हाय एवरीवन, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि कोई भी जानकारियाँ मिस ना कर पाए। टीवी सीरियल दीवानियत के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ खास होगा आप देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लगातार फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, जहां पर अलीशा बात करने वाली है देव से और उसको अपना प्यार एक बार फिर से याद दिलाएगी और उसको प्यार जताएगी और कहेगी कि तुम मन्नत को तलाक दे दो। ये बात सुनकर के देव थोड़ा सा शॉक में आ जाएगा। वो कहेगा कि आई एम सॉरी अलीशा, मैं मन्नत को डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर के अलीशा वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है और ये कहती हुई नज़र आती है कि तुम्हें डिवोर्स तो ज़रूर देना पड़ेगा। ये सुनकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है देव। वहाँ पर मन्नत दिखाई जाएगी कि वो मंदिर में जाएगी पूजा करने के लिए। वो भगवान से प्रार्थना करती हुई नज़र आएगी और कहेगी कि भगवान, मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किल परेशानियां चल रही हैं, इसीलिए मेरी ज़िंदगी में जितने भी तूफ़ान हैं आप उसको ख़त्म करें और मुझे एक सहारा दें। तभी यहाँ पर पंडित जी मुड़ेंगे और वो मन्नत को देखेंगे पूजा करते हुए और उससे पूछने वाले हैं कि बेटी, तुम्हारी शादी कहाँ हुई है। मन्नत ये सुनकर के पंडित जी से कहती है कि मैं यहाँ पर चौधरी ख़ानदान की तरफ से आई हूँ, मैं चौधरी ख़ानदान की बहू हूँ। ये सुनते ही पंडित जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो घबरा जाते हैं और वो पूछते हैं कि कहीं तुम्हारी शादी जीत से तो नहीं हुई। तभी मन्नत कहती है कि नहीं, मेरी शादी जीत से नहीं हुई बल्कि देव चौधरी से हुई है। ये बात कहकर के मन्नत घर चली जाती है। थोड़े टाइम के बाद घर में चौधरी हाउस में पंडित जी का आना होता है, जहाँ पर वो जीत की फ़ोटो देखते हैं जिस पर फूलों का हार चढ़ा होता है। इधर दिखाया जाएगा कि जो रणविजय है वो मन्नत के घर आ रहे होते हैं और इतने में रुद्र और रानी भी देव के घर की तरफ मुड़ते हैं। पंडित जी कुंडली के बारे में बातचीत करते हुए साक्षी को बताते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आया था जीत मन्नत और अपनी कुंडली लेकर। मैंने उसको वार्न किया था कि तुम इस लड़की से शादी मत करना वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा, लेकिन वो नहीं माना और उसने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ कुंडली मिला दूं क्योंकि वो शादी तो इसी से करेगा। और यही सारी बातें करता है वाला है यहाँ पर जीत के बारे में ये पंडित जी। और ये कहकर कि जब पंडित जी चले जाएंगे तब साक्षी को आएगा बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो निकालने वाली है मन्नत को घर से बाहर। पहले तो वो जड़ने वाली है ज़ोरदार थप्पड़ और उसके बाद वो धक्के मार कर मन्नत को घर के बाहर निकाल कर फेंक देगी। वो कहती हुई नज़र आएगी कि तुझ जैसी लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है जिसने मेरे बेटे की जान ले ली। ये बात सुनकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है मन्नत, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता कि जीत उससे शादी करने के लिए आया था। यहाँ पर पंडित जी फ्लैशबैक में पूछते हुए नज़र आते हैं कि अच्छा तुम्हारे बेटे की मौत कैसे हुई। तभी साक्षी बताती है कि जिस दिन उसकी सगाई थी उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई। इसीलिए बार बार साक्षी मन्नत को ही जीत की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। इतने में दिखाया जाएगा कि कैसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी से गुजर रही होगी मन्नत। तभी वहाँ पर रुद्र और रानी आएंगे। रानी कहती नज़र आएगी कि अब इसने क्या किया। तभी यहाँ पर मन्नत के बारे में बात करती हुई नज़र आने वाली है साक्षी और काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहने वाली है। इतने में मन्नत के पापा रणविजय भी आ जाएंगे और वो अपनी बेटी के साथ इतना बुरा बिहेवियर होता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। इतने में देव की भी एंट्री होगी, जिसके बाद क्या देव अपनी माँ को कुछ समझाएगा, क्या वो मन्नत का साथ देगा, देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए।